कांग्रेस के टैक्स विवाद की पूरी जो टाइमलाइन है वो क्या रही है, जरा हम उसको भी उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए 13 फरवरी आईटी ने 105 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा और 16 फरवरी कांग्रेस ने कहा कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद 21 फरवरी की तारीख आती है। कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया कि आईटी ने इनकम टैक्स ने 65 करोड़ से ज्यादा निकाल लिए। 8 मार्च को आईटी से कांग्रेस की याचिका खारिज हो गई और उसके बाद फिर 11 मार्च की तारीख आती है जिसमें कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उनकी याचिका खारिज हुई। 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। 19 मार्च को कांग्रेस ने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 20 मार्च को हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 21 मार्च को सोनिया, राहुल, खड़गे समेत 6 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज हो गई। या फिर 29 मार्च की तारीख आती है जब कांग्रेस का आरोप है कि केसरी के जमाने की डिमांड भेजी गई और फिर ये लगातार राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगा दिया। तो रंजीत जी, अगर कोई पैसा बकाया है, जो टैक्स आता है वो हर नागरिक भरता है, अगर कोई पैसा बकाया है तो इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करेगा ही करेगा, वो चुकाना चाहिए। और पूरी तारीख के साथ बताया जा रहा है, साल के साथ असेसमेंट बताया जा रहा है 2017 से लेकर 2021 तक। निधि जी, एक बात समझिए कि भारत के राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। पहली बात तो ये आप समझें। दूसरी बात ये समझें कि अभी आपने देखा था प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने बताया कि 14 लाख के मुद्दे पर 200 करोड़ का जुर्माना कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया। ये कहां का न्याय है? दूसरी बात कि कहां से खोद कर ला रहे हैं, 1993-94 से खोद कर ला रहे हैं, तो यही बताता है कि ये बदले की कार्रवाई है। और आपको बता दूं कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, 96% केसेस किनके खिलाफ हो रहे हैं? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.4%। यानी आप 100 में एक व्यक्ति को भी आप दोषयुक्त नहीं करार दे पा रहे हैं। ये बताता है कि आप बदले की भावना से कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने टाइमिंग बताई, अभी लोकसभा चुनाव होना है, मार्च में उसकी अधिसूचना जारी होनी थी और फरवरी से इन्होंने काम शुरू किया और बार बार कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। एक सेकंड वो कंप्लीट करिए। एक सेकंड अवधेश जी आऊंगे आपके। हाँ, कंप्लीट करिए। हाँ निधि जी, ये भी बताता है कि ये बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की देख रेख में चलाई गई है। दूसरी बात आपको एक चीज बता दूं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में। भारतीय जनता पार्टी को तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। अभी 8200 करोड़ रुपए का जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, वो चंदा नहीं, चंदा के बदले धंधा दिया। ठीक है, जवाब ले भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, शलभ मणि, आप रिस्पॉन्ड करिए और यही काम किया। आप रिस्पॉन्ड करिए और साथ ही इसका भी उत्तर दीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है जो टाइमिंग है इन सब चीज की, उसको लेकर सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्यों ना ये प्रश्न हो कि ये सब फ्रेम किया हुआ है, जानबूझकर एक समय चुना गया है जिसमें विपक्ष के दलों के सामने एक अलग ही मुसीबत खड़ी हो जाए। भाई देखिए, ये कोई कत्ल कर दे या चोरी कर ले और फिर कहे कि टाइमिंग गलत है। कत्ल क्यों किया, चोरी क्यों की और भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है तो इनकम टैक्स विभाग को जाके जानकारी दीजिए ना। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से तो भगाए जा चुके, वहां तक तो रिलीफ मिली नहीं। अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं, सम्मानित प्रवक्ता, बात कर रहे हैं जर्मनी की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो अभी तक तो हम पाकिस्तान और चाइना को देखते हैं कि जब भारत ठोंकता था तब भाग के चिल्लाते थे, उनको पिता बना लेते थे। किसको? जर्मनी को, संयुक्त राष्ट्र संघ को। आज कुछ भारत की सियासी पार्टियां हैं जो पिता बना रुक चुकी हैं, जाके जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रही हैं और बात करते हैं कि डेमोक्रेसी का विश्वास है, भारत की डेमोक्रेसी पे विश्वास है। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, किसी जर्मनी या संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं चलता। और आप वही है ना जो मुझे 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड। ठीक है, आप वही है। जरा एक बार इनकी टाइमिंग देखिए। चिल्ला चिल्ला के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोनिया गांधी बेईमान है, राहुल गांधी बेईमान है, जेल भेजो, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शराब के दलाल है अरविंद केजरीवाल, इनको जेल भेजो, ये बेईमान है केजरीवाल, इनको जेल भेजो। आज जब जेल जा रहे हैं तो दोनों चिल्ला रहे हैं। क्यों नहीं जमानत करा पाए मनीष सिसोदिया की? क्यों नहीं जमानत करा पाए संजय सिंह की? क्यों नहीं जमानत करा पाए अपने जो मंत्री आपके सत्येंद्र जैन है? क्यों नहीं जमानत करा पा रहे अरविंद केजरीवाल की? तो इस देश में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वहां पे आपकी चोरी पकड़ी जाती है और जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं
ये नहीं कहते कि आपने चोरी की है, क्यों शराब के नाम पर पूरी दिल्ली को बेच दिया, क्यों कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। अगर आपको देश की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास है, तो आप जाइए। तो दो टूक पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब चोरी की है तो फिर उसका सामना करिए, अगर आरोप लगे हैं तो फिर उसका बताइए कि क्यों आरोप लगे हैं, उसकी सफाई दीजिए आप। लेकिन ये तरीका नहीं है ना भाषा का, जो राहुल गांधी कहते हैं मीडिया के आगे सामने कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और हमारी सरकार आई तो फिर बदल जाएगा सब कुछ। ये चेतावनी ज्यादा है, ये ऐसी भाषा क्यों बोली जा रही है? निधि जी, चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये जो 8,200 करोड़ रुपए का चंदा है, ये क्या एक्सटॉर्शन मनी है? आज आपने रेड किया, अगले दिन उन्होंने आपको चंदा दे दिया। और इस तरह की एक नहीं सैकड़ों अब उदाहरण पब्लिक डोमेन में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि इस तरह का एक्सटॉर्शन एजेंसी कैसे इन्होंने बनाई और स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक घोटाले इन्होंने क्यों किए। एक बात मैं अपनी बात कह के पूरी करूंगा निधि जी। देखिए, मूल बात क्या है, इनकी बौखलाहट क्यों है इतनी? इसलिए कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। इनका जो सर्वे है, चल अब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आप, आपके आरोप पे वो कुछ कहना चाह रहे थे, सुन लेते हैं। समय कम है हमारे पास, 20 सेकंड है बस। कांग्रेस के प्रवक्ता वही तकनीकी बता रहे हैं जो इन्होंने झारखंड में और छत्तीसगढ़ में इन्होंने अडॉप्ट की। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कार्रवाइयां की और कार्रवाई के बदले में इन्होंने चंदे लिए। तो इनको लगता है बाकी सारे लोग ऐसा करते हैं। अरे भैया, इस देश की बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और 400 सीटें आने जा रही हैं। इसके पहले भी 350 से ऊपर सीटें हैं। तो लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते। धमका के पैसा लिया तो आपको लगता है। असल मुद्दा ये है कि इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया, राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। अवधेश जी जल्दी से, हम आखिरी पड़ाव पर हैं डिबेट के। देखिए, मिश्रा जी कह रहे थे, बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इनकम टैक्स से छूट है, लेकिन 13A का पालन नहीं करने के कारण ही कांग्रेस से छूट ले लिया है। तो कांग्रेस को कोर्ट में लड़ना चाहिए कि हमारी छूट पहले तो वापस करिए, तब जाके आप मूल्यांकन करिए। तो कांग्रेस अब बीजेपी को गाली देके और धमकी दे करके, देखिए राहुल गांधी जैसे इतने बड़े स्टेचर का नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को धमकी दे रहा है तो उसमें क्या कोर्ट को भी मान लिया जाए, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है। इसका मैसेज इतना बुरा जा रहा है कि पार्टी एक फ्रस्ट्रेटेड है, पार्टी कुछ भी बोल सकती है, पार्टी गैर जिम्मेवार है। ठीक है, तो दोनों कांग्रेस के हित में नहीं है, कांग्रेस की तरफ से जो संदेश दिया गया उनको, उसमें दोनों पार्टियों के जो रिस्पांस है वो तो नजर आ ही रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सामने एक बड़ा चुनाव है, तो इसको लेकर गर्मा गर्मी होगी, गहमा गहमी होगी ही, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही।